साथियों, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि थर्ड टर्म में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इरादे अब और मजबूत है। और हर देशवासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वास से भरी हुई है। अभी थर्ड टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी। हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ। बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख ग्रामीण बैकग्राउंड की सामान्य परिवार की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, कल मैं महाराष्ट्र के पालघर में था। वहां 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट से वाढवण पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 3 दिन पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए से पुणे, ठाणे और बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक के निर्माण का काम शुरू हुआ है। साथियों, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये भारत के नागरिकों की सुविधा का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम है। रेल के डिब्बे तो पहले भी बनते थे, लेकिन हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को लेकर के आए हैं, जिसमें स्पीड और कंफर्ट दोनों है। आज ही मैंने सुबह 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। रोड भी तो देश में पहली बार बनते थे, पहले भी बनते थे, लेकिन हम भारत में आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हमारे यहां पहले से थे, लेकिन हम भारत के टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं। लक्ष्य यही है कि देश की सरकारें अलग अलग डिपार्टमेंट साइलोस में काम करने के कल्चर से बाहर आए। इन सारे प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी इकोनॉमी को हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है।